संसार सागर से पार उतरने के लिए जरूरी नहीं कि व्यक्ति सब कुछ छोड़कर साधु ही बने। घर में रहकर भी मोक्ष की आराधना की जा सकती है। व्रत, नियम, संयम तब किया जा सकता है। अगर क्षमता होती है किसी में तो व्यक्ति साधु भी बन सकता है, और जिनमें सब कुछ छोड़ने की क्षमता नहीं होती उनके लिए भगवान महावीर ने 12 व्रतों को पालन करने का निर्देश दिया है। तो जितने भी मोक्ष मार्ग के आराधक हैं वे श्रावक के 12 व्रतों का पालन अवश्य करें। तो अब जानते हैं श्रावक के 12 व्रत और साधु के 5 महाव्रत। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। क्षमता के आधार पर धर्म को 2 वर्गों में बांटा गया है, अनगार धर्म और आगार धर्म। अनगार धर्म का पालन गृह त्यागी मुनि करते हैं और अगार धर्म का पालन गृहस्थ लोग करते हैं। जो अगार यानी घर छोड़कर अनगार बन जाते हैं उनके लिए 5 महाव्रत रूप धर्म का विधान है। भारतीय जीवन पद्धति में व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। जिस व्यक्ति के जीवन में व्रत होता है वो धार्मिक कहलाता है। व्रत के अभाव में धार्मिकता के आगे एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाता है। जैन धर्म भारतीय धर्म और दर्शन के संदर्भ में एक प्रतिनिधि धर्म है। इसमें व्रत का सर्वाधिक मूल्य है। आचरण की क्षमता के आधार पर व्रत को 2 भागों में विभक्त किया गया है, महाव्रत और अनुव्रत। जिस व्रत का पालन मन, वचन और काय से कृत, कारित और अनुमति वर्जन के साथ होता है वो महाव्रत कहलाता है, और जिस व्रत की अनुपालना में त्रिकरण त्रियोग का अनुबंध न हो, जिस व्रत की कुछ सीमाएं हो वो अनुव्रत कहलाता है। महाव्रत का पालन करने वाला साधु कहलाता है और अनुव्रतों का पालन करने वाला गृहस्थ कहलाता है। महाव्रत संख्या में 5 है। 5 महाव्रतों में पहला महाव्रत है अहिंसा। इसका दूसरा नाम है प्राणातिपात विरमन। सब प्रकार की हिंसा से विरत होना अहिंसा महाव्रत है। इस परिभाषा में हिंसा का संबंध प्राण वियोजन से रखा गया है। थोड़ी गहराई से चिंतन किया जाए तो हिंसा का संबंध है व्यक्ति के असंयम से। संयत प्रवृत्ति से यदि किसी जीव का वध भी हो जाए तो उसे वास्तव में हिंसा नहीं माना जाता। प्रवृत्ति संयत नहीं है तो प्राणी का वध न होने पर भी हिंसा है। इस दृष्टि से अहिंसा की परिभाषा है प्राणी मात्र के प्रति व्यक्ति का अपना संयम, वो अहिंसा है। सत्य एक मानवीय गुण है। इससे विमुख होने अर्थात असत्य संभाषण के 4 कारण हैं, क्रोध, लोभ, भय और हास्य। इन चारों कारणों से बचने वाला असत्य भाषण से अपने आप बच जाता है। ये सत्य का नकारात्मक पक्ष है। विधेयक दृष्टि से विचार किया जाए तो सत्य के 4 रूप हैं, शरीर की सरलता, मन की सरलता, वचन की सरलता और कथनी करने की अविसंवादिता यानी समानता। सत्य महाव्रत का आचरण इसी भूमिका पर हो सकता है। चोरी एक सामाजिक और राष्ट्रीय अपराध है। इस अपराध से बचने वाला किसी प्रकार की अदत्त वस्तु, फिर चाहे वो एक तिनका ही क्यों न हो, का भी ग्रहण नहीं करता। सकारात्मक भाषा में कहा जाए तो पूर्ण प्रामाणिकता का नाम अचौर्य महाव्रत है। ब्रह्मचर्य जीवन का विशेष गुण है। गृहस्थ जीवन में इसकी कुछ सीमाएं हैं। विवाह संस्कार इन सीमाओं की ही एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार विवाहित स्त्री पुरुष के अतिरिक्त सभी स्त्री पुरुषों के साथ संभोग का वर्जन करना जरूरी है। ये अनुव्रत है। ब्रह्मचर्य महाव्रत में विवाह का प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता, इसलिए वहाँ पर संपूर्ण रूप से संभोग का वर्जन विहित है। गहराई से विचार किया जाए तो 5 इंद्रियों और मन को विषय आसक्ति से सर्वथा निवृत्त रखना ब्रह्मचर्य है। श्रुति संयम, स्मृति संयम, खाद्य संयम, कल्पना संयम और विषय आसक्ति वर्जन के ही फलित हैं।
या यूँ भी कहा जा सकता है कि श्रुति स्मृति आदि का संयम करने से विषय आसक्ति स्वयं छूट जाती है। परिग्रह के दो रूप हैं, वस्तु संग्रह और मूर्छा। संग्रह और मूर्छा का अभाव अपरिग्रह महाव्रत है। मुनि के लिए धर्म उपकरण के अतिरिक्त वस्तु मात्र का संग्रह करना वर्जित है। मूर्छा का जहाँ तक प्रश्न है वो न धर्म उपकरण के प्रति होनी चाहिए और न किसी अन्य वस्तु पर। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मुनि अपने शरीर पर भी ममत्व न करे। अपरिग्रह महाव्रत की पूर्णता इसी में है। तो ये पांचों महाव्रत मुनि के लिए अनिवार्य रूप से समाचरणीय है। जो व्यक्ति मुनि नहीं बन सकते, महाव्रतों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए अगार धर्म अर्थात श्रावक धर्म या गृहस्थ धर्म का रास्ता खुला है। श्रावक धर्म के 12 प्रकार हैं। उनको 2 या 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम वर्गीकरण में 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। वर्गीकरण का कोई भी क्रम हो, मूल बात इतनी ही जाननी है कि अगार धर्म के 12 प्रकार हैं। जैन दर्शन के अनुसार मुनि की तरह गृहस्थ भी धर्म की आराधना कर सकता है। उसकी आराधना आंशिक होती है और मुनि की पूर्ण। इसलिए मुनि के द्वारा स्वीकृत संकल्प महाव्रत कहलाते हैं और गृहस्थ के द्वारा स्वीकृत संकल्प अनुव्रत कहलाते हैं। महाव्रत की भांति अनुव्रत भी 5 हैं। पहला अनुव्रत है अहिंसा अनुव्रत। चलते फिरते निरपराध प्राणियों को जानबूझकर मारने का त्याग करना अहिंसा अनुव्रत है। दूसरा है सत्य अनुव्रत। किसी भी निर्दोष प्राणी की हत्या हो जाए वैसे असत्य का त्याग करना सत्य अनुव्रत है। तीसरा है अस्तेय अनुव्रत, यानी डाका डालकर ताला तोड़कर बड़ी चोरी करने का त्याग करना अस्तेय अनुव्रत है। चौथा है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। वैश्यागमन, परस्त्री गमन या पर पुरुष गमन का त्याग करना एवं अपनी स्त्री या पुरुष के साथ संभोग की सीमा करना ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। पांचवा है अपरिग्रह अनुव्रत। सोना चांदी मकान धन धान्य आदि परिग्रह के संचय की मर्यादा करना अपरिग्रह अनुव्रत है। अब जानते हैं शिक्षा व्रत के बारे में। 5 व्रतों की पुष्टि के लिए 7 शिक्षा व्रत का पालन किया जाता है। 7 शिक्षा व्रतों में प्रथम 3 व्रत दिक् परिमाण, भोगोपभोग परिमाण और अनर्थ दंड विरमन, ये स्वीकृत व्रतों में गुण का आधान करने के कारण गुणव्रत कहलाते हैं। दिक् परिमाण यातायात से संबंधित व्रत है। श्रावक धर्म का पालन करने वाला 6 दिशाओं में निरंकुश यातायात नहीं करता। जहाँ यातायात ही नहीं होता वहाँ हिंसा, असत्य आदि सपाप प्रवृत्तियों से भी सहजता से बचा जा सकता है। दिशाओं में गमनागमन की सीमा न हो तो वहाँ होने वाले असंयम का भी निरोध नहीं होता। इसके साथ साथ दिग्व्रत स्वीकार करने वाला श्रावक यातायात संबंधी अव्यवस्थाओं और दुर्घटनाओं से भी बच जाता है। दूसरा गुणव्रत है भोगोपभोग परिमाण। मनुष्य की आकांक्षा असीम होती है और आवश्यकता सीमित। इस गुणव्रत का पालन करने वाला श्रावक आकांक्षाओं के चक्रव्यूह से निकलकर अपनी आवश्यकताओं को और अधिक सीमित करने का लक्ष्य रखता है। किसी राष्ट्र के सब नागरिक इस व्रत को स्वीकार कर ले तो अभाव और अतिभाव जनित दुर्व्यवस्थाओं का अंत हो सकता है। इस व्रत की भावना से समाजवाद सहज रूप से फलित हो जाता है। इसमें वस्तु संयम और व्यवसाय संयम दोनों का समावेश होता है। तीसरा गुणव्रत है अनर्थ दंड विरमन। इसके 2 अर्थ हैं, निष्प्रयोजन हिंसा से दूर होना और अनर्थकारी पाप से दूर होना। एक श्रावक पर ये दायित्व आता है कि वो बिना प्रयोजन कोई गलत काम करे ही नहीं। प्रयोजनवश कोई सपाप आचरण करना भी पड़े
तो उसमें भी उस प्रवृत्ति से अपना बचाव करें जो किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र के लिए अनिष्ट अथवा अहित का संपादन करने वाली हो। अंतिम 4 व्रत शिक्षा व्रत के रूप में प्रसिद्ध है। अनुव्रतों की साधना जीवन भर के लिए स्वीकृत की जा सकती है, किंतु शिक्षा व्रत प्रायोगिक व्रत है। इनका अभ्यास बार बार किया जाता है। इस दृष्टि से ये सावधिक होते हैं। शिक्षा व्रत 4 है: सामायिक, देशावकाशिक, पौषधोपवास और यथा संविभाग। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट के लिए समता के अभ्यास का प्रयोग सामायिक व्रत है। इसका अभ्यास प्रतिदिन एक बार या अधिक बार भी किया जा सकता है। व्रत की सीमाओं को अधिक संक्षिप्त करने के लिए छोटे बड़े सब प्रकार के प्रत्याख्यान करने का अवकाश जहाँ हो, उस व्रत को देशावकाशिक व्रत कहा गया है। परिपूर्ण पौषध व्रत से पहले सारे प्रत्याख्यान इस व्रत के अंतर्गत आते हैं। एक दिन और रात के लिए सब तरह के सावध्य कार्यों या कर्मों का त्याग करना या प्रत्याख्यान करना, उपवास पूर्वक विशेष धर्म जागरण करना प्रतिपूर्ण पौषध व्रत है। अपनी खान पान आदि वस्तुओं में से संयमी पुरुषों के लिए विभाग करके देना यथा संविभाग व्रत का तात्पर्य है। इस व्रत का दूसरा नाम है अतिथि समविभाग। जिस साधक के तिथि विशेष में सावध्य योग का त्याग न हो, जीवन पर्यंत त्याग हो, वो अतिथि कहलाता है। ये शब्द साधु का वाचक है। श्रावक कहीं भी रहकर इस व्रत का अभ्यास कर सकता है। यद्यपि इस व्रत की अनुपालना साधु साध्वियों की सन्निधि में ही हो सकती है, पर भावना का प्रयोग कभी भी और कहीं भी हो सकता है। तो ये थी जानकारी साधु के 5 महाव्रत और श्रावक के 12 व्रतों की। आज का प्रश्न है कि श्रावक की कितनी प्रतिमाएं होती हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।